या मैं वो कवाल के पीछे हम नवा तो नहीं हूँ कि हर चीज़ पे तालियां बजाऊंगा। आप ये बात भी मानेंगे कि 2018 में इमरान खान साहब को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, या जनरल बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पूरी तरह सपोर्ट किया इलेक्शन के अंदर भी और बाद में हुकूमत बनाने में भी, ये भी मानेंगे आप मुझसे क्यों वो चीज़ें उगलवाना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को जवाब बना के खान के कान मजीद मेरे खिलाफ जो हैं भर दिए जाएं। आप मजीद बात नहीं करना चाहते, ना करें, सिर्फ हाँ या ना में कर दें, मैं आगे चल पड़ता हूँ। आप आगे चलें। चले आगे आगे चल पड़ते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने, मैं एक और चीज़ भी देख रहा था, आज आपने एक और इंटरव्यू भी दिया और आपने उसमें भी बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात कर दी मेरे ख्याल में। आपने कहा जी नवाज शरीफ साहब को निकालना डेफिनेटली गलत था, यानी उन्हें जो आपने उनका नारा मारा था मुझे क्यों निकाला, आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया? मैंने ये कहा और मैं दोबारा, मंसूर साहब, नवाज शरीफ को बाजवा की माँ पे ये आप सबको, हम सबको इल्म है ना, तो लिहाजा पीटीआई क्या होने की वजह से मैं उस पे जो है पर्दापोशी करूं या ये कहूं कि जी मैंने तो कभी, मुझसे ये सवाल पहले भी अगर हुआ है तो मैंने यही मौक़िफ़ दिया है, नवाज शरीफ को बाजवा ने निकलवाया साकिब निसार से मिली भगत करके। जिस चीज़ पे निकाला गया कि बेटे से जो हैं उसने जो तनख्वाह है वो न लेने पे, अब सवाल ये है कि उसको निकालने के लिए और काफ़ी वजूहत हो सकती थी ना। ये जो लंदन की अपार्टमेंट्स हैं या पनामा ऑफशोर कंपनीज थी या उदेबिया मिल था या और वो जायज़ क्रेडिबल इल्ज़ामात थे, उनको छोड़ के आपने उस चीज़ पे इनको निकलवा दिया जिसकी तुकी नहीं बनती है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ ना, अगर हम ये कहें कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की माँ पे काजी फाइज ईसा के जी जो जुडिशरी थी उसने खान को यक के बाद दीगर सज़ाएँ दिलवाई और ये हकीकत भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हम कोस रहे हैं। तो फिर हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए ना कि जब 2017 में ये फ़ैसला हुआ तो ये फ़ैसला जो है उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ मिलकर ये किया, लेकिन मरवत साहब फैसला था। मरवत साहब ये आपकी राय है, आपके लीडर की राय नहीं है। इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्हें बिल्कुल सही तरीके से निकाला गया, कानूनी तौर पे तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, ऐसी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं थी जिसका आप जिक्र करें। तो यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में और आपके लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफ है। नहीं, लेकिन ये तो एक इंटरप्रिटेशन है ना एक फैसले की जी। अब मैं कोई मतलब ऐसा अंधा पैरोकार तो नहीं हूँ या मैं वो कवाल के पीछे हम नवा तो नहीं हूँ कि हर चीज़ पे तालियां बजाऊंगा। मैं एक कानूनदान हूँ, अगर कोई सही फैसला होगा तो सही कहूँगा, कोई गलत फैसला होगा। और बहुत सारे उसके हक में जो फैसले हुए, जिस अंदाज में उसको बरी कराया गया, जिस अंदाज में उनके केसेस ख़त्म किए गए, ये बड़ी ज्यादती है, ये गलत हुआ। तो मरवत साहब अगर वो गलत हुआ तो ये भी गलत हुआ है ना। इससे भी आगे चलते हैं ना, फिर अगर हम तारीख को दुरुस्त कर रहे हैं तो फिर इससे भी आगे चलते हैं। आप ये बात भी मानेंगे कि 2018 में इमरान खान साहब को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, या जनरल बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने पूरी तरह सपोर्ट किया इलेक्शन के अंदर भी और बाद में हुकूमत बनाने में भी, ये भी मानेंगे आप? देखिए, आप को मेरी पोजीशन का पता है, आप मुझसे क्यों वो चीज़ें उगलवाना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को जवाब बना के खान के कान मजीद मेरे खिलाफ जो हैं भर दिए जाएं। आपको इल्म है पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट ने हर इलेक्शन में एक किरदार अदा किया है, सिवाय 70 के इलेक्शन के। तो मैं आपकी बात से यही माने निकाल रहा हूं कि 2018 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब की सपोर्ट की थी। आप मजीद बात नहीं करना चाहते, ना करें, सिर्फ हाँ या ना में कर दें, मैं आगे चल पड़ता हूं। नहीं, खान साहब को अवाम ने मैंडेट दिया था 2018 के इलेक्शन में हुकूमत करने का, ठीक है, इसमें भी शक नहीं है, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट ने भी मदद की थी। आप आगे चले आगे चल पड़ते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये बताइए कि हमने यहाँ पे देखा कि आपने मौजूदा लीडरशिप के ऊपर करप्शन तक के इल्जाम लगा दिए। आपने कहा इनका ऑडिट होना चाहिए, ये पैसा सारा किधर जा रहा है। आपके पास कोई सबूत है कि ये पैसे गलत जगह गए हैं या आपने बिला वजह ये इल्जाम लगा दिया? नहीं, इसकी ज़रा मैं तस्दीक कर दूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि इन्होंने पैसे खाए हैं या पैसे गलत इस्तेमाल हुए हैं। आपको मेरा कोई ऐसा बयान नज़र नहीं आएगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो लोग पार्टी में फ़ंड देते हैं, वकला के लिए फ़ंड दिए, पार्टी के लिए फ़ंड दिए,
डिजिटल मीडिया जो है खुद पैसे जो हैं खान के अकाउंट से कमा रहा है, तो इनका ये हक ज़रूर बनता है। वैसे इलेक्शन लॉज में प्रोवाइडेड है कि ऐसे तमाम फंड्स का ऑडिट हो। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा है, ऑडिट से ये मतलब नहीं कि जी कोई ये खुर्द बर्दुई है। अच्छा ठीक है, ऑडिट हो ताकि लोगों का जो है, देखें खान की शनाख्त ही ईमानदारी की है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। तो लिहाजा हमें ऑडिट रेगुलरली, और भी बहुत सारे अवामिल हैं जिन्हें हमें तस्दीक करनी होगी। और ये भी एक, आप मेरे ख्याल में आप राय देना, किसी भी पार्टी में इस तरह के अगर फंड आते हैं तो उनका ऑडिट नहीं होना चाहिए। सबका होना चाहिए, बिल्कुल सबका ऑडिट होना चाहिए। बल्कि एक एक पाई का हिसाब जो है वो लोगों का राइट है, अगर वो एक पार्टी पे यकीन रखते हैं तो उनका राइट है। लेकिन मुझे बड़ी अजीब बात ये लगी कि आप और फवाद चौधरी जो माजी में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, दोनों एक किस्म की नाराजगियों का इजहार कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं, वो भी पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रऊफ हसन साहब जो हैं वो 5 करोड़ रुपए अब तक तनख्वाह ले चुके हैं। आप तो पार्टी में रहे हैं, क्या रऊफ हसन साहब को तनख्वाह दी जाती थी? जी ये बात दुरुस्त है। ये बात नहीं तो वो सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे उनको तनख्वाह मिलती रही है। जी हाँ, तनख्वाह ली है ना उसने, उन्होंने रेगुलर तनख्वाह कोई 8 लाख, इसके अलावा और बहुत सारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के तौर पे। बहरहाल वो तनख्वाहदार थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मरवत साहब आपने एतराज़ नहीं किया? इस तरह तो कभी भी नहीं होता सियासी जमातों में कि एक तनख्वाहदार सेक्रेटरी इत्तलात रखा जाए। खान साहब मेरा ख्याल है उसकी हेल्प करना चाहते थे उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। लेकिन बहरहाल रऊफ हसन साहब माजी में मुझसे वैसे ही वो खारकाए बैठे हैं। मज़ीद अगर आप उनके हवाले से सवाल करेंगे वो फिर समझेंगे कि शायद मैं कोई पुरानी चले मैं आगे चल पड़ता हूँ।